अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगताहिवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम गोविंद
गोपाल जय जय हर हरि गोविंद 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा चंद्र राधा चंद्र राधा राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय. So you can read the Mangacharam. It's on the screen, so you have to go in the sequence which is there. Is it okay? Do you want to say Mangalacharan? Yeah, come on. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासान्य गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Very nice, Ami. Thank you so much. It was very beautiful. थैंक यू. Okay, तो आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में. तो आज हम थोड़ा अलग टॉपिक लेके आए हैं. आज भगवद गीता के बारे में चर्चा नहीं होगी. तो आज हम घर पे अर्च विग्रह का सेवा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले. इसको हम डेटी वर्शिप बोलते हैं इंग्लिश में. तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, बट हम सारे नहीं कवर करेंगे. जो हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है वो कवर करेंगे, ताकि हम अपने घर पे बैठ के अर्च विग्रहों की सेवा कर सकें. और उसके बाद फिर ये सेशन होने के बाद आधा घंटे के बाद हम लोग फिर एक्चुअल डीटीज अल्टर हम दिखाएंगे हमारा, और वहाँ पे क्या क्या चीजें लगती है, सामग्री लगती है, और कैसे हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ठीक है. ओके, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली इंडिया में और बहुत दुनिया में भी सब जगह अलग अलग मंदिर हैं. तो ये मंदिर का पर्पस क्या होता है, मंदिर क्यों होते हैं? कोई बताना चाहेगा मंदिर का पर्पस क्या होता है, क्यों हम मंदिर बांधते हैं? कोई बता सकता है? सब जन एक जगह आके प्रार्थना करे. वेरी गुड. सब जन एक जगह आके प्रार्थना करें. वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है. और बोलते हैं कि जिधर सत्संग होता है उधर भगवान होते हैं, इसलिए भी इधर सत्संग आता है. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, दो कारण हो गए. और कोई कारण है? थैंक यू शीतल माता. To find peace of mind. और क्या कारण हो सकता है? आप सब लोग जाते हैं मंदिर, है ना? यस माता जी, सोनाली माता जी.
हाँ, वहाँ वहाँ पे जो अर्श विग्रह रहते हैं या मंदिर का जो मतलब स्थापना किया जाता है वो एक अपना जो वैदिक शास्त्र के अनुसार किया जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी काफी ज्यादा रहती है। और वहाँ पे हम जब भी जाते हैं मतलब वो इट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड एवरीथिंग, साइंटिफिक रीजन काफी सारे है, ऐसा नहीं कि खाली है मंदिर बनाया है, ऐसा नहीं। वहाँ पे जो उसका वास्तु है जो भी है, वहाँ पे जाने के बाद जो एनर्जी मिलती है और जो अर्श विग्रहों को देख के जो प्रसन्नता मिलती है, वो उसकी कल्पना भी मतलब हम शब्दों में भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए हमको मतलब इट्स लाइक मैग्नेट के जैसे हमको खींचते रहता है वहाँ पे आने के लिए बार बार। ओके ओके, तो आपने बोला कि मंदिर में अर्श विग्रह होते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं और उसके कारण हम मंदिर मंदिर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। और कोई आंसर से बहुत सारे कारण हैं, हम सब लोग मंदिर जाते हैं, तो क्या कारण है आपका? कारण क्या है मंदिर जाने का? खुद को शांति मिलती है ना जाने के बाद। खुद को शांति मिलती है, ओके। चौथा रीजन है खुद को शांति मिलती है, ओके। और 4 रीजन हो गए, और के कारण? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृपा। हाँ, जब हम अर्च विग्रह को देखते हैं और उनके दर्शन जब आंखों में समा लेते हैं तो बाद में वो उनको याद कर सकते हैं बहुत देर तक। वेरी गुड। जैसे मैं 3 साल पहले पुणे के टेम्पल कातरेज आई थी, तो मैं कभी भी मुझे याद रहता है वो कि हाँ उनका ध्यान आता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है अपना हिसाब से। अच्छा उत्तर है, क्योंकि हम जब अर्श विग्रह को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राधा कृष्ण की ये फॉर्म होता है या ये इस प्रकार के होते हैं और हमें वो याद रहते हैं, उसके ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा उत्तर है। 5वां आंसर, 5वां कारण। और क्या कारण है? We can socialize with other devotees. Can you say that again, Avdi? We can socialize with other devotees. Okay, या जो शीतल माता जी ने पहले बताया, we can, हम लोग भक्तों के साथ सत्संग कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं और उन भक्तों से जान सकते हैं कैसी भक्ति कर रहे हैं वो लोग। यस, वेरी गुड प्रभु जी। वहाँ पर हरे कृष्ण। और एक जिस माध्यम प्रसादम मिलता है। हाँ सुधारी माता जी, 1 मिनट, माध्यम माता जी ऊपर नीचे, इसके बाद आप बोलिए। प्राण प्रतिष्ठा कर वो विग्रहों की मतलब जागृति करने वहां पर करी जाती है, इसीलिए भी मंदिर इम्पोर्टेंट है, मंदिर में दर्शन लेना। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है इसलिए वहाँ पे एक्चुअल भगवान होते हैं, इसीलिए हम जाते हैं। ओके, ऐसे मैं पकड़ता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल भगवान वहाँ पे अर्च वगैरह के रूप में होते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, सोनाली माता जी आप कुछ बोल रही थी? हाँ प्रभु जी, वहाँ पे प्रसादम एक मतलब ABCD का एक D जो है डाइट लाइक प्रसाद ऑनरम का बहुत हमको चांस मिलता है। ओके ओके, वेरी गुड। प्रसादम भी मिलता है वहाँ पे, खासकर एक्चुअली जब हम पहले आते हैं भक्ति में तो प्रसाद के लिए ही जाते हैं, है ना। बाकी तो बाद में आता है, सब दर्शन वगैरह और प्रसाद के लिए ही जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कई कारण हैं, पर कई लोग बोलते हैं कि आपकी जो अर्श विग्रह है तो पत्थर, ये कुछ बोलते नहीं है, फिर कैसे भगवान हो गए? तो उसके लिए क्या बोलना है आपको? कई लोग बोलते हैं कि आपके तो पत्थर के हैं ये भगवान या लकड़ी के हैं, तो ये तो बोलते भी नहीं है। अभी जैसे माधवी माता जी ने बोला ही है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इट इज अकॉर्डिंग टू वैदिक शास्त्र, एवरीथिंग लाइक उनका मतलब जो अर्च विग्रह रहता है उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है पूरा शास्त्रों के अनुसार, फिर भगवान उसमें मतलब स्थापित हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही मतलब जैसे उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया है कि पानी तो हर जगह रहता है, समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, लेक में पानी है, लेकिन हम अपना मतलब बोर का पानी लेते हैं या फिर शुद्ध पानी ग्लास में क्यों लेके पीते हैं। तो वैसे ही भगवान तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो हम निराकार फॉर्म में उनको पूजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो इट इज अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या है, भगवान सब जगह है। जैसे कोई नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान तो सब जगह है, नास्तिक तो नहीं पर मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो मंदिरों की क्या जरूरत है?
तो प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं है, तो मंदिर में भी देखिए भगवान को, है ना। तो वो एक प्रकार हो गया। दूसरा क्या है कि एक्चुअली कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता की, मन मदाम भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रतिजने प्रियोस्मि में, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। मतलब कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरा भक्त बनो, मुझे मेरी वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, और तुम मुझे सब कुछ ऑफर करो, तब तुम मेरे पास आ सकते हो। तो अगर आराधना करना है और वर्शिप करना है तो कैसे करेंगे अगर भगवान हमें दिखेंगे ही नहीं तो, है ना। तो जैसे सोनाली माता जी ने बोला कि भगवान हमें दिखते नहीं है क्योंकि हमारे जो इंद्रिय हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, आंख वगैरह, वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, और उसके कारण हमें, और भगवान पूरी तरह सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है वो, इसलिए हमें दिखते नहीं है। तो ये भगवान का एक्चुअली एक एक्सपांशन रूप है जो हम अभी इस स्लाइड में देख रहे हैं। आपको स्लाइड दिख रहा है ना, 5 मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड, ये स्लाइड दिख रहा है? यस, नो? Yes. ओके। Yes. तो हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, उसमें वो उनका मूल रूप है, फिर उसके बाद व्यू बोलते हैं हम लोग उसको, प्रद्युम्न संकर्षण और अनिरुद्ध ऐसे, फिर इसके उनके अलग अलग एक्सपांशंस हैं, विभाव एक्सपांशंस, और परमात्मा के रूप में आते हैं। वैसे ही अर्च रूप में वो भगवान के रूप में आते हैं, उसको हम अर्च विग्रह बोलते हैं, है ना। मूर्ति नहीं बोलते, अर्च विग्रह बोलते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज में मूर्ति बोलते हैं, पर एक्चुअली वो अर्च विग्रह में उनका एक्सपांशन है, वो एक्चुअली भगवान है, क्योंकि सब जगह भगवान है, अणु अणु में भगवान है। तो अर्च में क्यों नहीं हो सकते, मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना। तो वो क्यों आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि हम उनकी आराधना, उनकी सेवा कर सके इन्हीं इंद्रियों से, और उनकी सेवा करके हम शुद्ध हो जाएं, और शुद्ध होके फिर हमारा हृदय शुद्ध होके हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकें। तो ये एक ऑथेंटिक मेथड है भगवान को आराधना करने का। जैसे हम लोग अभी जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जप है, ये जप भगवान को हम नामस्मरण करके बुला रहे हैं। वैसे ही भगवान के अर्च विग्रह करना ये भी एक प्रकार का वर्शिप है ना। तो एक्चुअली ये जो अर्च विग्रह है बहुत सालों से चला आता रहा है। जैसे द्वापर युग में और उसके भी पहले अर्च विग्रह किया जाता था। रामचंद्र के समय से भी एक्चुअली रामचंद्र ने अपनी एक मूर्ति दी थी एक ब्राह्मण को उसकी पूजा करने के लिए, और उसके बाद भी वज्रनाभ करके जो पोते थे कृष्ण के, पर पोते थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर वृंदावन में बांधे हैं, तो 5000 मंदिर बांधे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की हम आराधना कर सके इसीलिए। तो यहाँ पे अलग अलग उनके अवतार दिए गए हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे अभी, पर हम देखेंगे कैसे हैं। तो माता जी, सोनाली माता जी ने जैसे बताया कि जैसे पानी आता है हमारे घर में टैप से, है ना, नल से आता है, अब वही पानी सब जगह मौजूद है, हवा में भी है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और समंदर में भी है, नदी में भी है। तो वही पानी हमारे घर में आने के लिए वो टैप की जरूरत है, नल की जरूरत है। वैसे ही भगवान की आराधना करना है, तो भगवान तो बैठे हैं आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पे भी हैं हर एक अणु अणु में, पर हमें दिखते नहीं, तो उनकी आराधना हमें करनी चाहिए, इसीलिए भगवान ये रूप लेके आते है ना। तो ये साधारण सा आंसर है। तो लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति रूप में क्यों है, मूर्ति में इसलिए है क्योंकि हम हमारी वो आराधना एक्सेप्ट कर सके, हमारा वर्शिप वो एक्सेप्ट कर सके, तो ये मूल कारण है। तो हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम मंदिर क्यों बांध रहे हो लोगों को। तो एक और एक लोगों का प्रश्न होता है कि आप लोग इतने बड़े बड़े, जैसे हमारे पुणे का मंदिर है, लगभग 50 कोटी का मंदिर है, तो इतना सब पैसा खर्च करके आपने इतना बड़ा मंदिर क्यों बांधा है, उससे अच्छे गरीबों को खाना दो। तो आपको इसके लिए क्या बोलना है? ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। यस, टेम्पल्स में भी मतलब बहुत सारे, इवन व्हेन वी गो टू इस्कॉन टेम्पल एज वेल, होल डे देयर इज फूड सर्व्ड, सो यू नो एवरी टाइम, तो फूड तो दिया ही जाता है टेम्पल्स में, एवरी टेम्पल में। तो फिर मतलब वो तो वैसे ही हुआ ना, खाना देने जैसे ही हुआ ना। एंड ऊपर वी आल्सो गेट स्पिरिचुअल यू नो स्ट्रेंथनिंग बाय टेम्पल्स, सो डेफिनेटली दे शुड बी बिल्ट। So that you know that this thing is wrong which they say that why you are building temple instead of that give food to that, it is incorrect. There is much more than material world, you know, material things to life. प्रभु जी, हमारा फाइनल जो गोल है बैक टू बैक गॉडहेड जाने का, तो वो मंदिर में जाकर सत्संग करने से ही पॉसिबल है, वरना ऑल जो चीजें करते हैं हम, फूड खाना देते हैं, वस्त्र, वो सब मटेरियल है।
ये बटर लोगों को बताना ये बहुत मुश्किल है, तो उनको बोलना है कि देखो मंदिर का जो आप तो बोल रहे हो कि मंदिर इतना पैसा क्यों मानते हो, क्योंकि मंदिर का पर्पज ये है कि हम अपना आध्यात्मिक प्रगति कर सके और सारे जो कष्ट हैं उसको मिटा सके। आप आज किसी को खाना दोगे तो वो कल वापस भूखा होगा, रोज थोड़े आप खाना सकते हो, रोज भी देंगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप उसको खाना दोगे तो बोलेगा मेरे को घर भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, अब मुझे शादी भी करनी, बीवी भी दे दो, मुझे आप जॉब भी दे दो, इतने सारे चीजें मांगे, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इस दुनिया में खुश रहने के लिए जो चीजें चाहिए उससे भी लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उनका कनेक्शन टूट गया है, वो नहीं है। इसीलिए मंदिर क्या करता है, 6 चीजें करता है। तो हमारे पास एक एक्रोनिम है टेम्पल का, TEMPLE। टी मतलब ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांतता, हिंदी में बोलते हैं, मराठी में शांतता बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाएंगे आप तो उस वहां पे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहां पे सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है, कीर्तन होता है और उनके अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, उसके कारण हमारा मन शांत होता है। दूसरा E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या, कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा नाता क्या है, हम कौन से एक्टिविटीज करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे आरती, हम आज को आपको आरती सिखाने वाले हैं, तो आरती का मतलब क्या है, क्यों करते हैं आरती, तो वो हो गया एजुकेशन। जानना कि भगवान कहाँ रहते हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इतने हमें कष्ट क्यों होते हैं, ये हो गया एजुकेशन। हम जो एजुकेशन लेते हैं स्कूल में वो मटेरियल एजुकेशन हो गया, वो सिर्फ बताएगा हमको अपना हाउ डू यू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, हम अपने आप को कैसे अच्छे से रख सकते, स्वास्थ्य रख सकते हैं, ये हमें बताएगा एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन। पैसा कैसे कमाना ये बताएंगे, पर हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मटेरियल एजुकेशन नहीं देख सकता है, उसके लिए हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए। तो E फॉर एजुकेशन। M फॉर मेडिकेशन। मेडिकेशन किस लिए भाई, जैसे अभी हमारे सत्संग में 2 डॉक्टर्स हैं, माधवी माता जी और सोनाली माता जी। तो डॉक्टर क्यों मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि कोई रोग है, आजार है, डिजीज है। वैसे ही हमारा एक स्पिरिचुअल डिजीज है जो परमानेंट डिजीज है, क्या है वो, कि हम भगवान को भूल गए हैं और हम यहाँ पे आए हैं भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए। हालांकि हम भौतिक आध्यात्मिक जगत में रहते थे भगवान के साथ, तो वो छोड़ के आए हैं, ये हमारा सबसे बड़ा डिजीज है। उसको दूर करने के लिए मंदिर मेडिकेशन देता है, जैसे हरिनाम का जप है, कीर्तन है, भगवदगीता भागवतम इसका क्लास है, ये सुन के हम खुद को इस डिजीज को हम दूर कर सकते हैं। हमारा जो भ्रम है, हमारा जो फॉल्स ईगो है, उसको दूर करने के लिए काम आता है। तो M फॉर मेडिकेशन। P फॉर प्यूरिफिकेशन। जैसे कोई मेडिसिन ले रहा है अभी, पर आध्यात्मिक प्रगति में आप जितनी बार मेडिटेशन लोगे, मेडिकेशन लोगे, उतना और आगे बढ़ोगे, तो उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। जैसे हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जप करते हैं, भगवदगीता पढ़ते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। एक तो हम दवाई भी ले रहे हैं और साथ साथ हम हमारा जो हृदय में अहंकार है, हृदय में जो 6 चीजें हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर, ये चीजें भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तो P फॉर प्यूरिफिकेशन। L फॉर लव। भगवान की तरफ हमारा जो प्रेम था, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबिनो श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय, मतलब हृदय में हमारे हैं कृष्ण के लिए प्रेम, पर वो उदित नहीं हुआ है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। तो वो उदित करने के लिए ये काम आएगा, मंदिर काम आएगा, क्योंकि हम जब सुनेंगे भगवान के बारे में, जब करेंगे, तो हमारे हृदय का जो प्रेम है अपने आप बाहर आएगा। और छठा एंगेजमेंट। E फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या, कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं वहां पे जाके। तो कई भक्त यहाँ पे आके आरती करते हैं, उनके बर्तन मांजते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए गार्लन बनाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो बांटते हैं, मंदिर को साफ सफाई करते हैं। ऐसे कितने सारी सेवाएं हैं, इतनी सेवाएं हैं कि कम पड़ जाते हैं लोग। तो वो एंगेजमेंट हमें मिलता है, क्योंकि हम भगवान की सेवा करेंगे तब जाके हमारा हृदय साफ होगा और हम भगवान के बारे में सुन पकेंगे और हमारा जो हम जब भी अच्छे से कर सके, क्योंकि सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम अपनी फैमिली की सेवा कर रहे हैं, है ना, पति की, पत्नी की, बेटी की, बेटे की, पर जो हमारे मूल स्वरूप में पति हैं उनकी सेवा कौन करेगा? उनकी सेवा करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप वही है कि हम भगवान की सेवा करते थे। तो ये 6 एक्रोनिम से हम याद रख सकते हैं कि टेम्पल का खासियत क्या है। T फॉर ट्रैंक्विलिटी, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मेडिकेशन, P फॉर प्यूरिफिकेशन, L फॉर लव और E फॉर एंगेजमेंट। इन 6 चीजों से, हाँ मैं यहाँ पे चैट विंडो में टाइप करता हूँ ताकि आप लोग सब देख सकते हो। ट्रैंक्विलिटी, एजुकेशन, मेडिकेशन, प्यूरिफिकेशन, लव और
एंगेजमेंट, ये हो गया टेम्पल। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टेम्पल का कितना महत्व है। तो टेम्पल नहीं रहेगा तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो कोई लोग बोलते हैं अरे उसके लिए टेम्पल जाने क्या जरूरत है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो उसका क्या उत्तर होगा? कई लोग बोलते हैं टेम्पल जाने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ के करो, घर पे कई लोग करते हैं। तो हम क्या उसका क्या उत्तर देंगे? यस, किसी को उत्तर बता? अगेन प्रभु जी, वहाँ पे एसोसिएशन आ गया ना। यस यस, जो घर पे जो अर्च विग्रह है वो बहुत मतलब अनुफॉर्म में, छोटे फॉर्म में है। लेकिन जो हम टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पे एसोसिएशन काफी बड़ी मात्रा में रहता है। तो मतलब कुछ भी रहेगा हमारा तो फिर कभी मन नहीं करता है तो भी हम मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस की, जैसे आपने ये टेम्पल का बताया ही है इतने सारे, तो दैट विल बी वन ऑफ द रीजंस टू गो देयर। ये घर पे नहीं हो सकता है इतना। घर पे नहीं हो सकता, करेक्ट। प्रसाद जोशी बोल रहे हैं कि एक पवित्र निवास है जहाँ पे हम जाके उनका अनुभव कर सकते हैं। तो और एक मूल कारण क्या है जो मैंने दूसरा वाला बताया था, एजुकेशन। मतलब हम वहां पे जाके सीख सकते हैं कि हमें घर पे कैसे करना है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, तो स्कूल क्यों जाते हैं, घर पे क्यों नहीं पढ़ा सकते हम लोग? क्योंकि स्कूल में जाके वो सीखते हैं कि क्या पढ़ना है, और घर पे आके क्या करते हैं, घर पे आके वो होमवर्क करते हैं, फिर पढ़ सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर हम बच्चों को स्कूल भेजते नहीं, तो घर पे बैठ के कर सकते थे। वो एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे हम पढ़ाई कर सकें। घर पे जितना पढ़ाई हो, स्कूल में जितना पढ़ाई होता है उतना घर पे नहीं होता है। सिमिलरली जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं उसको हम जानेंगे, और वो घर पे करना है होमवर्क। तो स्कूल वर्क होमवर्क, वैसे टेम्पल वर्क होमवर्क, ऐसा है ना। तो इसीलिए हमें मंदिर की जरूरत पड़ती है। तो हम देख सकते अनादिकाल से मंदिरों का निर्माण होते आया है। अब जैसे वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे 5000 मंदिर है, एक ही शहर में 5000 मंदिर है। इतने सारे मंदिर बांधे गए, क्यों? क्योंकि इतने सारे वैरायटी में लोग जाके वर्शिप कर सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। और आप देखेंगे उडुपी कृष्णा करके उडुपी में मंदिर है साउथ इंडिया में। वहाँ पे मध्वाचार्य ने कई सालों पहले, लगभग 1000 साल पहले वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था। वही मूर्ति जो रुक्मिणी ने उसका वर्शिप किया था, वही मूर्ति वहाँ पे उसका पूजा हो रहा है ना। और वहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है वर्शिप। ऐसे कई जगह जैसे तिरुपति में, श्रीरंगम में, या ऐसे अलग अलग जगह उसका वर्शिप, बेटी का वर्शिप किया जाता है, जो कारण ने बताया उसके लिए। क्योंकि भगवान तो सब जगह है पर हमें दिखते नहीं है, इसलिए उस अर्च विग्रह में फॉर्म में वो आते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी करके बहुत बड़े भक्त थे, तो वो शालिग्राम शिला की भक्ति करते थे। शालिग्राम शिला मतलब ऐसा पत्थर आता है जो गंडकी नदी नेपाल में मिलता है, जो तुलसी के पास्ट टाइम में आता है कि कृष्ण खुद ही पत्थर बन गए थे। तो पास्ट टाइम हम कभी और बताएंगे, पर उसकी पूजा करते थे। तो एक बार वो नहा रहे थे गंडकी नदी में, तो उनके हाथ में एक पत्थर आ गया, तो उन्होंने नीचे वापस पानी में डाल दिया, तो वापस उनके हाथ में आ गया। तो वापस पानी में डाल दो, वापस आ गया हाथ में। तो उनको लगा कि मुझे उसकी पूजा करनी थी, तो इसलिए घर पे लेके गए। तो उनको लग रहा था कि नहीं, मुझे एक्चुअली कृष्ण की पूजा करनी है, एक्चुअल अर्च की पूजा करनी, क्योंकि वो छोटा सा गोल गोल पत्थर दिखता है। तो दूसरे सुबह जब उठे तो वही पत्थर राधा रमण बन गए, है ना। आप देखेंगे भगवद गीता ग्रुप में कभी कभी एक डिवोटी डालते हैं राधा रमण का फोटो, है ना। तो बहुत सुंदर विग्रह है ये राधा रमण का, है ना। अभी मैं देखता हूँ गूगल पे मिलता है तो फॉर्म। तो वो पत्थर से, वो शालिग्राम शिला से वो स्वयंभू बन गए कृष्ण भगवान, इसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो ये इसको कहते हैं कि भगवान एक्चुअली जिसके साथ एक मिनट मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे से विग्रह हैं पर बहुत ही सुंदर है। कभी कभी एक डिवोटी डालते, प्रत्युष करके प्रभु हैं, तो वो डालते हैं हमारे ग्रुप में। आप देख सकते कितने सुंदर विग्रह हैं। तो वो अपने आप से स्वयंभू आ गया। और ऐसे कई सारे मंदिर हैं, साक्षी गोपाल है, क्षीरचोर गोपीनाथ है, जहाँ पे ये मंदिर के जो अर्च हैं, अर्च विग्रह हैं, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे क्षीरचोर गोपीनाथ करके उड़ीसा में एक जगह है, वह भुवनेश्वर के पास में, वहां पे इस गोपीनाथ मंदिर में वो गोपीनाथ भगवान ने माधवाचार्य के लिए एक खीर का पॉट चुरा लिया था।
एक्चुअली क्या हुआ, जब वो पुजारी 10 मटके थे ऑफर कर रहे थे वो, तो माधवाचार्य के मन में आ गया कि अरे यही खीर अगर मैं थोड़ा चख के देखता तो मैं अपने गोपाल के लिए बनाता था, क्योंकि वो आए थे वृंदावन से, जा रहे थे वो ओडिशा, वहां से चंदन लेने के लिए गोपाल के लिए। तो वो मंदिर में रुके थे 2 दिन के लिए। तो जब उनके मन में विचार आया तो उनको लगा अरे मैं ऐसे भगवान को ऑफर किया जा रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, तो वो चले गए वहां से। पर गोपीनाथ ने उनके लिए एक मटका चोरी कर लिया और अपने अल्टर के पीछे रख दिया। तो रात को जब पुजारी सो गया तो भगवान ने उसको उठाया, बोला कि क्या सो रहे, उठो तुम, और ये मटका मैंने चुराया है, ये जाके माधवाचार्य को, सॉरी माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी को दे के आ जाओ। तो पुजारी एकदम हैरान हो गया, उसको लगा कि पता नहीं सपना है, सच है कि झूठ है। तो उठा, नहाया वाया और मंदिर के अंदर चले गए, देखा तो सही में भगवान की मूर्ति के पीछे मटका था, और वो जाके मटका उसने माधवेंद्रपुरी को दिया। जब ये साहब सब जगह न्यूज फैली तो सब लोग एकदम उनकी पूजा करने लगे माधवेंद्रपुरी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अर्च विग्रह हैं ये भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। मैंने आपको एक बार रघुनंदन की कथा बताई थी कि उसके साथ भगवान ने कैसे आदान प्रदान किया। वो भगवान को भोग चढ़ा रहा था तो भगवान ने खाया नहीं, भगवान ने सिर्फ आंखों से खा लिया, क्योंकि भगवान बाकी सारे अंगों से सब कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जो सिर्फ हम एक एक अंग से एक चीज कर सकते हैं। जैसे आंखों से हम सिर्फ देखते हैं और भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, तो वो भगवान ने खा लिया। तो रघुनंदन ने बोला कि नहीं आपने खाया ही नहीं, तो रोने लग गया वो। तो भगवान ने क्या किया, फिर अपने हाथों से सब कुछ खा लिया। और जब उसके पिता को पता चल गया तो पिता ने बोला कि अरे ऐसे कैसे पूरा प्लेट खत्म हो गया, प्रसाद कहाँ गया? बोला अरे भगवान ने खा लिया। तो उसको यकीन नहीं हुआ, तो उनको वापस एक बार लड्डू दिया तो भगवान ने वो लड्डू भी खा लिया। तो ये इसको बोलते हैं कि एक्चुअली अर्च वगैरह जो है आदान प्रदान करते हैं। साक्षी गोपाल का भी एक स्टोरी है जहाँ पे 2 ब्राह्मण जाते हैं अलग अलग जगह और वृंदावन पहुंचते हैं। तो जो यंग ब्राह्मण होता है, तरुण ब्राह्मण होता है, वो बूढ़े ब्राह्मण की ख्याल रखता है। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि मैं आपको मेरी बेटी दूंगा शादी में। तो छोटा ब्राह्मण बोलता है कि देखो आप अमीर हो, मैं तो गरीब हूँ, ये नहीं हो पाएगा। बोलते नहीं मुझे देना ही है। तो एक्चुअली तब की बात ऐसी थी कि जब कोई चीज बोलते हैं हम उसको करना पड़ता था। तो तरुण ब्राह्मण ने बोला कि देखो आपको अगर बोलना है तो आप गोपाल के सामने बोलो। तो वो गोपाल के सामने शपथ लेता कि मैं अपनी बेटी उसको दूंगा। तो जब वापस गांव में जाते हैं तो वो बूढ़े ब्राह्मण के जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता उसकी शादी, कितना गरीब है व्यक्ति, वो ऐसे कैसे मैं शादी उसके साथ कर रहा हूँ। तो तब जाके फिर वो छोटा ब्राह्मण जो है, जो तरुण ब्राह्मण है, वो पंचायत बुलाता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए होता है कि इसको पाप लगे, इसीलिए उसको कोई शादी वादी नहीं करनी होती है। तो तब वो बोलते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि आप उन्होंने बोला है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ गोपाल जी प्रूफ हैं, साक्षी गोपाल हैं। तो फिर वो उसका जो लड़की का भाई होता है, मतलब वो ओल्ड ब्राह्मण का लड़का बोलता है ऐसा है तो तुम उसको लेके आओ गोपाल को और बताने दो सबके सामने। तो वहां से वापस चल के विद्यानगर साउथ इंडिया में से चल के वृंदावन आता है और गोपाल जी को बोलते चलिए मेरे साथ, आप प्रूफ है ना, चलिए आप। तो गोपाल जी बोलते भाई मैंने तो कभी देखा नहीं कि डेटी चलता है। तो वो बोलते हैं अरे आप मेरे से बात कर सकते हो तो फिर चल क्यों नहीं सकते। तो गोपाल जी उसके पीछे पीछे चलने लग गए और विद्यानगर तक वो चल के आए भगवान अपने भक्त के लिए। तो इसका मतलब है कि अर्च विग्रह ये पत्थर नहीं है, वो लोग कितना भी बोलें, ये एक्चुअली आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ, पर हमारे पास प्रेम होना चाहिए। वो जैसे वो एक गाना है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, या शबरी के जैसे खिलाते नहीं, करेक्ट है ना, शबरी के। हाँ, तो ऐसे हमारे इसमें प्रेम नहीं, इसलिए भगवान नहीं आते। अगर हमारे इसमें प्रेम होता तो भगवान हमारे साथ भी आदान प्रदान कर सकते। जैसे माधवेंद्रपुर के केस में वो 3 बार सपने में आए थे, एक बार तो खुद ही उनको दूध देने आए थे। इसका मतलब है कि ये जो डेटी वर्शिप है, अर्च विग्रह वर्शिप है, ये ऑथेंटिक है, ये हमारे लिए है, ये कोई ढोंग नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है आपको कि ऐसा कोई भी पत्थर लेके हम उसकी पूजा कर सकते हैं क्या? जैसे कई गाँव में होता है, यानी कुछ भी काड़ू भाई, मठू भाई, ऐसा कुछ तो नाम दे देते उसको और उसकी पूजा कर लेते हैं। तो वो कैसे हमें पता चले कि ऑथेंटिक क्या है?
हाउ डू वी नो दैट विच डेटी फॉर्म इज ऑथेंटिक? कैसे पता चलेगा हमको? तो उसका उत्तर यस माता जी। वहाँ पे पंडित रहते हैं और वो मतलब परंपरा के अनुसार होता है, मतलब पूरा उसका बताना जो भी है वो पत्थर को डिटेल्स। कोई बोल सकता है कि ये तो हजारों साल पहले है, स्वयंभू है, ऐसा कोई भी बोल सकता है ना। प्रभु जी जो शास्त्र में लिखा होगा जिसके बारे में, यस, वो कह सकते हैं। कल्पना माता जी खुद पंडित है, इसलिए वो बता रही है। तो एक्चुअली शास्त्रों में उसका वर्णन आना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कृष्ण भगवान का एकदम डिटेल में वर्णन आता है, जैसे हम लोग अभी जपा सेशन में चर्चा कर रहे हैं कि 64 क्वालिटीज क्या है, उसमें उनका वर्णन आता है कि उनके कैसे दिखते हैं वो, तो भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक कि भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन भी लिखा है कि भगवान क्या खाते हैं और उनको क्या क्या पसंद है, सब कुछ दिया है। तो उसके अनुसार होने चाहिए। जैसे नारद मुनि ने एक पंचरात्रि विधि करके बनाया है, उसमें सब कुछ डिटेल में दिखा हुआ है कि भगवान को क्या क्या पॉसिबल है। ये हमने चर्चा की इसके बारे में। तो जैसे जैसे कलयुग आगे गया वैसे वैसे पूरा घटता गया है, इसीलिए हमको सब शंका भी आती है अभी कि अरे सही कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, है ना। तो हर रिचुअल के पीछे एक स्पिरिट होता है, मतलब क्या कि हर जो चीज हम करते हैं भगवान के लिए, उसके लिए उसके पीछे एक पर्पज होता है। जैसे हम अभी दिखाने वाले आपको कि हम अलग अलग चीजों से भगवान की आरती करते हैं, है ना। जैसे दिया लेते हैं, फिर अगरबत्ती लेते हैं, पानी लेते हैं। तो ये चीजें क्या है, ऐसे क्यों करते हैं? किसी ने कभी पूछा है घर पे कि अगरबत्ती क्यों लगाते हैं हम लोग, और कोई चीज क्यों नहीं लगाते हैं, दिया क्यों लगाते हैं, पानी क्यों चढ़ाते हैं, है ना। तो इसका क्या, हर एक का उत्तर है शास्त्रों में। ये जो चीजें हम दिखाते हैं, ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि वच, ऐसे 8 एलिमेंट्स हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं पहले या धूप लगाते हैं, ये धूप अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, भूमि। हाँ, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि, ऐसे अलग, जैसे वाटर हम पानी भी देते हैं, फिर दिया देते हैं, वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ऐसे हर एक, जैसे हम फिर उनको नहलाते हैं पानी से, फिर उनको पोंछते हैं, फिर हम चामर देते हैं तो हवा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम उनको ऑफर कर रहे हैं। जैसे गंगा जी की पूजा कैसे करते हैं, गंगा जी का पानी लेते हैं और गंगा जी में बहाते हैं, है ना। तो वैसे ही जो भगवान ने हमें सारे एलिमेंट्स दिए हैं, वही हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे फूल अर्पण किया और बाकी सारी चीजें अर्पण की, और वो चीज अर्पण करने से भगवान खुश होते हैं कि हाँ, जैसे कोई माँ है अपने बेटे को कुछ 5 रुपए देती है कि जाके तुम कोई चॉकलेट लेके आओ, तो क्या वो बच्ची क्या करती है, दुकान में जाके चॉकलेट लेके आती है। तो पहला चीज क्या करती है, अगर बच्ची को अच्छे गुण है तो क्या करेगी, पापा को या मम्मा को पहले देगी, बोलेगी पापा आप पहले खाओ, है ना। अब पापा तो ऐसा कहीं हजारों चॉकलेट लेके आ सकते हैं, है ना, पर वो पापा क्यों खुश होते हैं, क्योंकि उसने अर्पण किया पापा को या मम्मी को, है ना। वो पापा को चॉकलेट की जरूरत नहीं है, वैसे ही भगवान को हमारी आरती की आराधना की जरूरत नहीं है, पर वो क्यों खुश होते हैं, क्योंकि हाँ मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बेटी मेरे पास आई ऑफर करने के लिए मेरे प्रेम से, तो ये उसका मूल स्वरूप है ना। तो अर्च वगैरह जो है उनका अलग अलग फॉर्म दिए हैं, नारद मुनि ने पंचरात्रि विधि में अलग अलग फॉर्म दिए हैं, और इसीलिए उस हर रिचुअल जो करते हैं हम लोग उसके पीछे एक कारण है, ऐसे ही ना हम लोग करते हैं क्योंकि भाव के कारण, प्रेम के कारण हम कर रहे हैं भगवान के साथ आदान प्रदान, ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे। जैसे हम लोग जाके मंदिर में पहले दंडवत करते हैं, है ना, पूरा साष्टांग करते हैं, प्रभु जी साष्टांग करते हैं और माता जी लोग क्या बोलते हैं उसको, पंचांग करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि हम हमारे मन में नम्रता आनी चाहिए, और हमने भगवान को दंडवत करके भगवान को हम दिखा रहे हैं कि आप महान हो, मैं, जैसे मराठी में बोलते तुम्ही महान आम्ही लहान, आप बड़े हो हम छोटे हैं, है ना। तो ऐसे हम दिखाने के लिए, नम्रता लाने के लिए करते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो रोज 2000 दंडवत करते थे। अब किसको करते थे कैसे पता नहीं, पर 2000 रोज दंडवत करते थे, उससे हम उनमें मन में नम्रता आती है। तो हर एक रिचुअल के पीछे एक कारण होता है। पूजा क्यों करते हैं हम लोग, है ना, भगवान को भोग क्यों अर्पण करते हैं, कनेक्शन में क्या, हाँ ये दिखाया हमने, क्योंकि भगवान सबके एंजॉयर है और हम बाद के एंजॉयर हैं, हम उनके दास हैं और उसके बाद वो एंजॉय करते हैं। तो वैसे तो हम घर पे बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, है ना, पर
एक्चुअली और भगवान सुनते भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर में हम जगह पर मंदिर में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होता है, क्या गलत होता है ना। जैसे जब हम अर्च वगैरह की पूजा करते हैं तो हमने अच्छे से नहा धो के करना चाहिए, है ना। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब हम पॉटी करने जाते हैं, नंबर 2 करने जाते हैं, तो उसके बाद नहाना चाहिए हमेशा, है ना, क्योंकि वो कंटामिनेट होता है। ये सारी चीजें मंदिर जाने के बाद पता चलती हैं, घर पे नहीं पता चलेगी, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण हैं और कई मंदिर हैं इंडिया में जिसमें हम देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी पूरे जगत में वो जाने के पहले उन्होंने 108 मंदिर बांधे और अभी 500 मंदिर हैं सब जगह। जैसे यूके में भी मैनर में मंदिर है, पुणे में 3 मंदिर हैं, मुंबई में 5-6 मंदिर है, दिल्ली में 10 मंदिर हैं। तो क्यों बांधे हैं? क्योंकि सब लोग जाके अपना प्रेम प्रकट कर सके, है ना। ये उसका मूल उद्देश्य है, ताकि हम वापस भगवान का कनेक्शन जोड़ सके। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये सब जो रिचुअल्स करते हैं आप लोग, ये सब क्या बोलते हैं, ढोंग है ये सब, है ना। तो उसका क्या उत्तर है? एक्चुअली हम अपने जीवन में भी कई सारे रिचुअल्स करते हैं, हमें पता भी नहीं है। जैसे जब हम बर्थडे करते हैं, है ना, तो बर्थडे जब करते हैं तो क्या करते हैं, अगरबत्ती ये लगाते हैं, मेणबत्ती लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं और फूकते हैं और फिर केक काटते हैं। तो ये कहाँ से आया? किसी को नहीं पता। ये कैंडल को क्यों फूकते हैं, ये केक को क्यों काटते हैं? तो चेतन चरण प्रभु बोलते हैं, बहुत बड़े डिवोटी हैं, वो बोलते हैं कि आप जब कैंडल के ऊपर फूकते हो, जो बर्थडे बॉय गर्ल है फूकती है, तो उसकी थूक जा रही है ना केक में, तो एक्चुअली हाइजीनिक नहीं है वो, एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना। तो फिर ये क्यों रिचुअल रखा है पहले से किसी ने रखा है और हम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, है ना। जैसे कोई हैंडशेक करता है, हम तो अभी नमस्कार करते हैं, अभी सब लोग कोरोना के कारण हैंडशेक करना भूल गए हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, पर हैंडशेक क्यों करते हैं नहीं पता, सब सिर्फ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जापानीज लोगों में अलग तरीके से करते हैं, वो पूरा झुक जाते हैं, है ना। तो ये भी तो रिचुअल है, ये भी तो रिचुअल है, कहाँ से है पता नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम भी अपने जीवन में कई सारे रिचुअल्स करते हैं। इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ कारण होता है ना। शास्त्र में उस सब चीजों का कारण दिया गया है। तो ये हाँ, अभी 4-5 हम कारण देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे डेटी वर्शिप करने के लिए जैसे कोई पोस्ट होता है ना, पोस्ट ऑफिस का एक जो बॉक्स होता है वो ऑथेंटिक होता है, उसमें अगर आप लेटर डालेंगे तभी वो आपको, वो जो जिसको पहुंचाना है वो पहुंच जाएगा। अगर कोई भी बॉक्स में डालेंगे तो नहीं पहुंचेगा, है ना। सिमिलरली जैसे कोई नोट होता है, ऑथेंटिक नोट रहेगा तो भी वो एक्सेप्ट होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं तो। वैसे ही जो ऑथेंटिक शास्त्रों में जो दिया गया है, वैसे डेटीज को, वैसे अर्च को हम अर्पण करेंगे तभी वो पहुंचेगा, ऐसे किसी को भी अर्पण करेंगे तो नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं रिचुअल टू स्पिरिचुअल, मतलब रिचुअल्स करके, अलग अलग सेवाएं करके हम आध्यात्मिक बन सकते हैं वैसे। ओके, अभी मैं ये बताऊंगा कि अर्च वगैरह करने से क्या क्या हमें मिलता है। ये बहुत बड़ा सेमिनार है, 2 दिनों का, हम उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जिसमें हम अर्च वगैरह का अर्पण क्यों कर रहे हैं। ये हो गया, ओके। तो 2 प्रकार की विधि होती है, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि मतलब भगवान की अर्चना करना, और भागवत विधि मतलब भगवद गीता पढ़ना, भगवान का नाम लेना, भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, ये हो गया भागवत विधि। दोनों जरूरी है, क्यों जरूरी है तो इसका हम चर्चा करेंगे। तो भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि एक ट्रेन के ट्रैक जैसे, दोनों जरूरी होते हैं ट्रैक्स, है ना। तो हम, और अलग अलग प्रकार के वर्शिप्स होते हैं, वैदिक, तांत्रिक, पंचरात्रिक, उसके अंदर नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल्ड है ये। तो अभी हम अगर अर्च वगैरह की आराधना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, तो हम जब भगवान की उपासना करते हैं तो रूप गोस्वामी ने 64 अलग अलग अंग दिए हैं ये बुक में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि क्या क्या करने चाहिए भक्ति के आगे करने की। उसमें से 32 अंग कवर होते हैं, क्या क्या है वो, है ना। हमें हमारा जो विजन है वो चेंज होता है कि जब हम व्यक्ति के भगवान सामने हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान एंजॉयर है, हम नहीं। हम तो बाद में एंजॉयर है, पहले भगवान एंजॉय करते हैं, उसके बाद हमें एंजॉय करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विषय है, हमारे दिमाग में फिट बैठ सकता है। तो ये पहला हो गया, चेंज ऑफ विजन, पर्सनल एंजॉयमेंट टू भगवान का एंजॉयमेंट। सेकेंड, इनकलकेट्स रेगुलेशन। जैसे हम लोग रोज सुबह उठ के नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये चीजें हमारे रेगुलेटेड है। वैसे ही भगवान की आराधना करना, जप करना, ये सब हमारे जीवन के अविभाज्य अंग बन जाता है।
तीसरा, हमारा जो ईगो है वो प्यूरिफाई होता है। अब तक क्या होता है कि मैं घर का सबसे महान हूँ, मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। अब हम जब अर्च विग्रह का पूजा करेंगे तो पहले हमारे घर में अर्च विग्रह आएंगे, बाद में सब कुछ जो भी घर में आएगा भगवान को पहले अर्पण करना है, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हम इस घर में रह रहे हैं उनके दया से, और जैसे कोई टेनेंट रहता है वैसे हम लोग रह रहे हैं। भगवान मूल ओनर है, हम तो टेनेंट है, तो घर में उनका राज चलना चाहिए, ना कि हमारा, है ना। तो ये हमारा जो ईगो है वो शुद्ध होता है। तीसरा बताया मैंने, हमें अर्चना करने से, आराधना करने की जो मन में प्रवृत्ति है वो निर्माण होती है, क्योंकि नहीं तो फिर हम आराधना नहीं करेंगे तो हम एंजॉय करने का टेंडेंसी रहेगा हमारा, ऐसा। चौथा, हमें पूर्णतः भगवान की शरणागति लेने का अवसर मिलता है, नहीं तो हम अपनी दुनिया में रहते हैं। जब हम आराधना करेंगे तो पूर्णतः भगवान का ले सकते हैं शेल्टर। और हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिकली कुछ करने, क्योंकि उनको फिलोसफी नहीं समझेगी, उनको आप कितना फिलोसफी बताने का प्रयत्न करो नहीं समझेगी, बट वो जब अगरबत्ती घुमाते हैं उनको अच्छा लगता है, अगरबत्ती घुमाने के लिए, दिया लगाने के लिए उनको अच्छा लगता है, कीर्तन करने के लिए, है ना। तो ये उनको अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरी छोटी बेटी जो मृदंग सीख रही है और यही भी सीखती है, गाना भी सीखती है, तो उसको वो अच्छा लगता है, बोलते कि जब मैं गाता हूँ तो मृदंग बजाती है। तो चिल्ड्रन लाइक दीज प्रैक्टिकल थिंग्स, आप उनको फिलोसफी दो वो नहीं समझेंगे ऐसे। और फिर ये जो हम करते हैं अर्च विग्रह की पूजा, वो हमारे मेमोरी में जाकर रहता है। जैसे गजेंद्र पास्ट टाइम में गजेंद्र को वो क्रोकोडाइल या जो क्या बोलते हैं उसको, वो मार रहा था, तो उसको पिछले जन्म का भक्ति याद आया उसको, गजेंद्र को, और उसने क्या किया, भगवान को एक फूल अर्पण किया। और बहुत सुंदर सुंदर उनके प्रार्थनाएं हैं एक्चुअली, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो भगवान को अलग अलग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो उसमें बोलते हैं कि भगवान आप सबसे श्रेष्ठ हो, तो मुझे इस सिचुएशन से बचाओ। और फिर भगवान विष्णु तुरंत आते, रैपिडली, एकदम इंस्टेंट, और वो क्रोकोडाइल को इसको मार के उसको बचाते। तो हमारे जो चित्त होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं सटल बॉडी होता है, सटल बॉडी, मन चित्त, उसमें ये सारी चीजें हम उसमें जाती हैं। तो ये कभी भी हम वाइप आउट नहीं कर सकते। तो हम अगले जन्म में अगर देखेंगे कोई अर्चना कर रहा है तो हमारे मन में एकदम से प्रेम उमंग आएगा, है ऐसे। ये सारे कारण हैं। और ये मन को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे बोला गया है कि शास्त्रों में जिसके मन में बहुत सारे गलत विचार आते हैं, लस्टी डिजायर्स आते हैं, कामुक भावना आते हैं, वो अगर अर्च विग्रह क्या अगर उनको नहलाएंगे, अभिषेक करेंगे, तो उनका मन शुद्ध होता है। रोज अगर हम अर्च विग्रह नहलाएंगे, जितना भी पॉसिबल है हमारे लिए, उतना हमारा मन शुद्ध हो सकता है ऐसे। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने चर्चा की इसके बारे में। तो अभी भगवान के अलग अलग रूपों में एक्चुअली ये आते हैं, अर्च विग्रह आते हैं। जैसे 8 प्रकार बोला गया है शास्त्रों में, ये भागवतम में 11वें स्कंद में दिया गया है। कृष्ण भगवान उद्धव को बता रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो पत्थर के बनते हैं, जैसे कि मूल पत्थर के या मार्बल के बनते हैं, जैसे बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर में मार्बल के डिटीज होते हैं। फिर लकड़ी के बनते हैं, जो पूरी के मंदिर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है वो लकड़ी के बने हुए हैं। फिर भूमि के भी बनते हैं, मिट्टी के भी बनते हैं। फिर मेटल के बनते हैं, कई सारे डिटीज मेटल के भी होते हैं। फिर पेंट के भी बनते हैं, कई सारे डिटीज पेंट के बने होते हैं, पेंट या फिर सैंड, रेती के। और कभी कभी मन में भी हम विचार कर सकते हैं, भगवान का इमेजिन कर सकते हैं। जैसे एक ब्राह्मण था, वो मन में भगवान का पूजा कर रहा था, तो उसके पास कुछ पैसा नहीं था, बहुत गरीब था, तो मन में सब कुछ करता था, मन को भगवान को नहलाता था, भगवान को आरती करता था, कपड़े चेंज करता था, बहुत बहुत सुंदर गहने पहनाता था और खाना खिलाता था। तो एक दिन वो ऐसे कर रहा था, तो उसने खीर बनाया भगवान के लिए। तो बहुत वो गर्म खीर थी, तो उसने क्या किया, देखा कि अरे पहले भगवान को अर्पण करिए, सब मन में चल रहा है। उसने बोला कि मैं तेरा चख लेता हूँ नहीं, मैं टेस्ट करता हूँ कि भगवान का खीर ये ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो उसने उसमें क्या किया, उंगली डाल दिया। मन में सब चल रहा है, अभी इमेजिनेशन चल रहा है। तो मन में जब उसने उंगली डाला तो उसकी उंगली जल गई, एक्चुअल में उसकी उंगली जल गई। और उधर बैठ के भगवान विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु हंस रहे हैं और लक्ष्मी बोल रहे क्यों हंस रहे, बोले देखो मेरा एक भक्त है, उसके मन में उसने खीर बनाया, उसकी उंगली जल गई। और वो ब्राह्मण एकदम हैरान हो गया, बोले हैं मैं तो मन में ऑफर कर रहा था, मेरी उंगली कैसे जल गई। और तुरंत भगवान आया, उसको बोले कि चलो मेरे साथ, तुम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हो, अब तुम वैकुंठ आ सकते हो। इसका मतलब हम मन में भी भक्ति कर सकते हैं,
पर अगर हमारे पास पैसा है तो सिर्फ मन में नहीं करना चाहिए, पैसा है तो भगवान की अर्च वगैरह ला के अच्छे से उनकी देखभाल रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया, भगवान ये देखते कितना आपके पास है। आपके पास 10 करोड़ पड़े हैं और भगवान को आप 1 रुपए देते हो, तो भगवान वाले कितना कंजूस है। तो जितना 1 रुपए दोगे तो 1 रुपए की हिसाब से ही भक्ति मिलेगी आपको। अगर आप 1 करोड़ देंगे तो भगवान आपको वैकुंठ इमीडिएटली लेके जाएंगे। तो ये मन में भी अर्चा विग्रह बन सकते हैं और ज्वेल्स के बन सकते हैं, दागिनों के ऐसे। हाँ, तो जनरली जो इसको मतलब मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या है कि एक्चुअली भगवान को पुकारते हैं कि आप आइए और इस मूर्ति में स्थापित हो जाइए, इसलिए उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। एक्चुअली भगवान आते हैं। पर हमारे घर में जो मूर्तियां होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनका अनादर कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या ऑफर करना चाहिए? हमने रोज आरती करनी चाहिए, अच्छे अच्छे फूल ऑफर करने चाहिए भगवान को, और जो भी घर में जो भी बनता है ऑफर करना चाहिए, पर उसमें नॉनवेज नहीं अलाउड है और ऑनियन गार्लिक भी अलाउड नहीं है। तो आप अगर ऑनियन गार्लिक के बिना जो भी कर सकते हो वो आप उनको ऑफर कर सकते हो। और उनको मन से सुलाना चाहिए, या आपके पास बेड है तो बेड में सुला सकते हो। रोज सुबह उठ के उनका शंख बजा के उनको उठाना चाहिए। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और भगवान को पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, जो बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, पर जितना हमसे पॉसिबल उतना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आर्च वगैरह का एक्चुअली कैसे करने वाले वो दिखाने वाले हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए बंद करने वाला हूँ और 2 मिनट से वहीं से खोल के एक्चुअल अल्टर में हम दिखाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या ऑफर कर सकते हैं। उसके पहले किसी को कोई प्रश्न है? कि एक बार हम अल्टर में जाएंगे तो एक्चुअल क्या क्या अल्टर में दिखता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके पहले कोई फिलोसफी प्रश्न की कोई प्रश्न है, कंसेप्ट का कोई प्रश्न है? आनंद जी, यस, वी आर सेइंग कि हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं जो Yes, घर में yes. रहते हैं। हाँ। तो फिर हम कैसे, तो मतलब जस्ट ऐसे ही हम Direct स्थापना करनी है। डायरेक्टली आके, जैसे कि अगर लाया आज लाया मैंने है तो हम डायरेक्टली पूजा करना शुरू करते हैं, इज इट? यस यस। तो शुरुआत में जनरली हमने फोटो फ्रेम लगाना चाहिए ताकि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। और जब हम प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी, 6 महीना से 1 साल हो गया हमारा, इसमें हम अच्छे से भगवान की हमारा रूटीन बैठ गया, तो रोज सुबह उठ के उनको उठा रहे हैं रोज सुबह, क्योंकि फोटो में भी भगवान अवेलेबल है एक्चुअली, जैसे मूर्ति में है वैसे फोटो में भी सेम भगवान, क्योंकि सब जगह भगवान। हाँ, तो जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 साल के बाद आपका पूरा रूटीन बैठ गया, तो आप डिटेल्स ला सकते हो घर पे। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, भक्तों को बुला के कीर्तन करके आप उनको ये कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, क्योंकि भगवान सब जगह है। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करता है क्योंकि मंदिर में एक्चुअली जो उनका प्रेजेंस बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, है ना, वो ज्यादा होता है। आपके घर में भी होंगे, पर आप अगर उनको अच्छे से करेंगे, जैसे मैं पिछली बार एग्जांपल बता रहा था कि जुहू मंदिर में वो जो टेलर था वो हर महीने नाप नहीं रहता था, तो भक्तों ने बोला अरे क्या पागल है कि तो हर महीने क्यों आता, तो सेम ही साइज होगा। बोला कि वो रोने लग गया, बोले कि नहीं, हर टाइम में देता हूँ, हर टाइम साइज अलग होता है, क्योंकि वो भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप अच्छे से खाना खिलाएंगे तो मोटे हो जाएंगे वो, है ना, खाना नहीं खिलाएंगे तो पतले हो जाएंगे। एक्चुअली होता है ऐसे, बहुत बार होता है ना। तो ये महत्वपूर्ण है हमें जानना कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो आप जितना प्रेम देंगे उतना आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। जितना हम अच्छे से व्यवहार करेंगे, जैसे रघुनंदन के केस में रघुनंदन रो रहा था तो भगवान ने खा लिया वो, तो वैसे ही हम जितना आदान प्रदान करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, उतना हमें प्रेम मिलेगा। ऐसे एक बार एक माता जी हैं जिनके घर पे गौर नेता है, तो वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है उनका, वो कभी भी उनको छोड़ के जाती नहीं बाहर, दिन भर उनका ही ख्याल रखती है, उनको उठाती हैं, सुलाती हैं, खाना खिलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं। तो उनके घर पे कोई भक्त आया बोलने के लिए कि हमारी लड़की की शादी है, तो प्लीज आप आइए शादी के लिए। तो बोले कि देखो मैं तो नहीं आ सकती, पर हमारे गौर नेता आएंगे। उनको लगा कि गौर नेता आएंगे मतलब भगवान आएंगे, ऐसे ही कुछ। तो जब शादी हुई और 2 बहुत सुंदर सुंदर व्यक्ति आए शादी में, और फिर वो जो भक्त था वो फिर शादी होने के बाद वापस आया माता जी के पास, बोला कि माता जी आप तो नहीं आए, पर आपकी जैसी गौर नेता, आपके जो जिस दिन वो आए थे, शादी हुई थी उसी दिन वो भक्त आए, और देखा तो जो गौर नेता ने कपड़े पहने थे वही कपड़े उन 2 व्यक्तियों ने पहने थे। तो उस भक्त के, और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, एक्चुअल रियलिटी है। हमें पता नहीं होता इसलिए हमको लगता है कि नहीं अरे कुछ भी बोल रहे, नहीं, एक्चुअली रियलिटी में हम इतना प्रेम देंगे भगवान को, तो वो एक्चुअली उसमें उतना हमसे आदान प्रदान करेंगे। तो गौर नेता खुद वहां चल के शादी के लिए गए थे, क्योंकि ये माता जी जा नहीं पाई थी,
तो हम देख सकते हैं कितना आदान प्रदान ये कर सकते हैं अगर हम अपना प्रेम दिखाएंगे तो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, तो अगर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हम घर घर पे जब हम डिटीज लाते या फिर बाल कृष्ण रहते हमारे घर पे, तो हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो नहीं फिर करना हम चाहिए, पूजा मतलब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे तो फिर काफी सारे फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कि एग्जैक्ट, जैसे मंदिर में अब देखेंगे तो 3:30 बजे 4 बजे उनको उठा देते हैं और 4:30 बजे आरती होती है और फिर 5:15 बजे उनके कपड़े चेंज करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं उनका, ऐसे उनका शेड्यूल होता है। तो वो अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अपराध होता है हमसे, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, क्योंकि दोनों दोनों ही केस में भगवान होते हैं एक्चुअली। ओके। पर जब हम घर पर हम पूजा उनकी करते तो हम यही समझ कर करते कि भगवान है उसमें, सच में उस विग्रह में। भगवान एक्चुअली में है उधर। एक्चुअली आप देखेंगे तो पत्थर में भी भगवान होते हैं और हमारे हृदय में भी भगवान है ना? तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि पत्थर के रूप में या परमात्मा के रूप में अभी तक वो पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं कर रहे और हमारे केस में आदान प्रदान कर रहे, वो फर्क है। तो अगर आप उसको पत्थर मानोगे तो पत्थर रहेंगे, पर आप बोलोगे नहीं लड्डू गोपाल है, छोटा गोपाल है मेरे घर में जो आया है, ऐसे समझ के उनकी पूजा करेंगे तो वो आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान सब जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु चयायंत, ब्रह्म संहिता में आया श्लोक, इस सारे रेणु में अणु के अणु में भगवान है। पर वो इस मतलब सिर्फ जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से करनी चाहिए, उस तरह से घर पर नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर पर करेंगे तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और ख्याल नहीं रखेंगे तो अपराध हो सकता है। क्योंकि हमारी भक्ति, हम जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, हमारी भक्ति 1 रुपए की होगी और हम अपराध करेंगे 1000 रुपए का, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे मंदिर में ब्राह्मण इनिशिएशन जब मिलता है, दीक्षा मिलती है ब्राह्मण दीक्षा, तो वो 3-4 5-6 साल भक्ति करने के बाद, चैंटिंग करने के बाद फिर पहली दीक्षा मिलती है, उसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं। उसके बाद 3-4 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, उसमें गायत्री मंत्र का पठन करना पड़ता है, सिर्फ वही लोग अंदर अल्टर में जा सकते हैं। इसका इतना स्ट्रिक्ट नियम होता है, और वो भी आप वहां पे नहा के फ्रेश कपड़े पहन के जा सकते हैं। बहुत सारे नियम है एक्चुअली, आप अगर देखेंगे द्वापर युग में और उसके पहले भी बहुत कड़क नियम हुआ करते थे। जैसे मराठी जो है उनको पता है कि 16 ओढ़, मतलब अगर आपको जाना है मंदिर के अंदर तो एक ही प्रकार के कपड़े पहन के नहा के जाना पड़ता था, तो वो कपड़े आप और कहीं यूज नहीं कर सकते। और फिर माता जी लोगों का जब 4 दिन का होता है वो तब नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो हम उसके हिसाब से हम प्राण प्रतिष्ठा किए हुए डेटीज के सामने नहीं जा सकते, पर हमारे घर में जो डेटी थे उसको थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? ओके, तो हमारा और कोई प्रश्न नहीं तो मैं 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो और ऑडियो म्यूट करने वाला हूं और मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करूंगा और आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ प्रभु जी, आ रहे हैं। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, अभी 2 मिनट में सेटअप कर रहा हूँ।
आप सभी को अल्टर दिख रहा है? यस ब्यूटीफुल, वेरी ओके। गुड। तो ये हमारा घर के अल्टर हैं। तो मंदिर जिसको बोलते हैं, मैं और थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। तो ये ऐसे अल्टर हमने हमारे हॉल में इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ। तो ये जी नीचे जो है शिला प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद की मूर्ति है, और फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं तो ये छोटे छोटे स्ट्रिप दिख रहे हैं आपको। ये हमारा गुरु परंपरा बोलते हैं उनको, है ना। तो पहले हमारे गुरु महाराज हैं राधानाथ महाराज, फिर उसके बाद शिला जगन्नाथ स्वामी महाराज, और फिर 6 गोस्वामी हैं। तो ये हमें पहले आप कहीं भी रख सकते हैं, पर नीचे उनका गुरु परंपरा बोलते हैं। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पंच तत्व है, जो हम उनका रोज मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। फिर राइट हैंड साइड में नरसिंह भगवान का फोटो है, आप देख सकते हैं, और उसके साथ प्रहलाद जी दिख रहे हैं। और फिर सेंटर में आप देख सकते हैं तो हमारे गौर नेता हैं, कृष्ण बलराम खुद हैं, और लड्डू गोपाल भी हैं। तो ऐसे हमारा अल्टर सेटअप है, और उसमें गैया भी है, तुलसी महारानी भी है, और 2-3 फोटो श्रीनाथ जी की भी हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हमें आरती क्या करनी है। तो मैंने यहाँ पे आरती का प्लेट सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या क्या आइटम्स चाहिए हमारे आरती के लिए। बंद करो लाइट इधर, ठीक है। तो ये अल्टर है हमारा, सॉरी ये हमारा अल्ट्री प्लेट है। तो पहले आपको चाहिए ये मेरे पास धूप है, ठीक है। तो आप आइदर धूप यूज कर सकते हो या तो अगरबत्ती भी यूज कर सकते हो। तो आजकल अगरबत्ती में केमिकल आता है, इसलिए हम लोग अगरबत्ती यूज नहीं करते हैं। पर अगर आपके पास धूप है तो धूप, और ये धूप का कंटेनर है ये आरती करने के लिए। तो उसके पास मेरे पास ये पंच का 5 चीजें रहेगा, ये है दिया है, उसके पास 5 विक्स लगाए हुए हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक छोटा कटोरी जैसे ये वाला है, जिसमें फूल आएंगे। उसके साथ फिर एक छोटा गड़ू चाहिए, है ना, ऐसा मटका जिसमें पानी रख सकते हैं हम लोग, और एक छोटा सा शंख चाहिए जिससे हम भगवान को नहला सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 चीजें हो गई। उसके साथ साथ हमें फिर एक रुमाल चाहिए, ऐसा नया रुमाल जो हम कोई भी यूज नहीं करता घर में, सिर्फ भगवान के लिए यूज होता है ना। उसको ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं ट्रायंगल में, और उसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं उसको भगवान के लिए। तो ये उसके बाद एक चामर होता है, ये कोई भी इस्कॉन के मंदिर में मिल जाएगा आपको चामर, ये भगवान को ऑफर करने के लिए। और फिर ये मोर पंख होता है, ये मोर पंखा भगवान, ठीक है। तो ये सब चीजें ओम केशवाय नमः, और पीना है उसको थोड़ा। दूसरी बार ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः पीना है। तीसरी बार एक बार पानी छोड़ दिया, 2 बार पानी छोड़ दिया, तीसरी बार माधवाय नमः। ऐसे करके फिर वही पानी दाएं हाथ में डाल के हाथ पोंछ देना है। तो हम अभी शुद्ध हो गए, है ना। और उसी पानी से अभी घंटी को, ये जो जो चीजें हैं हमारे इसमें सबको लगाना है, पानी से शुद्ध करना है उसको, है ना। और फिर उसके बाद शंख लेके, बड़ा वाला शंख है मेरे पास अभी यहाँ पे, आपके पास छोटा वाला रहेगा तो भी चलेगा, बजाने का शंख है ये। बजाने का शंख अलग होता है और ये पानी का अलग होता है, इसको शुद्ध करना है। और मैं आपको अभी आवाज करके दिखाऊंगा। तो ये सुबह जब भगवान को उठाएंगे तब भी ये काम आता है। रोज सुबह जब उठाएंगे तो हम पहले शंख बजाते हैं। तो कैसे बजाते हैं, तो ऐसे हल्का से यहाँ पे पकड़ के इसको बजाना है।
ऐसे 3 बार बजाना है आपको, और फिर उसको वापस शुद्ध करके अपनी अपनी जगह रख देना है। तो ये हो गया सुबह उठाने के टाइम और आरती करने के पहले। तो उसके सब सामग्री रेडी हो गया आपकी, और अभी आप आरती करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको दंडवत करना है। तो प्रभु जी लोगों को साष्टांग दंडवत ऐसे, और माता जी लोगों को पंचदंडवत ऐसे ऐसे करना है, और भगवान को बोलना है कि मैं आपकी आरती करने जा रहा हूं, तो प्लीज मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे बोलना, ठीक है। तो अभी शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत हमें आइदर अगरबत्ती या धूप से करना है, तो आप इसको जलाना है धूप से। और फिर शुरुआत हम करते हैं हमारे गुरु परंपरा से। जैसे अभी हमारे घर में मेरे गुरु महाराज का फोटो है, तो उसको मैं 3 बार करूंगा, और फिर शिला प्रभुपाद को 3 बार, और फिर बाकी के जो आचार्य उनको एक एक बार ऐसे ऐसे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर गैया को, तुलसी को एक एक बार, नरसिंह भगवान को एक बार, पंचतत्व को एक बार, फिर श्रीनाथ जी को एक बार। तो जो जो फोटो है उसको एक एक बार करना है, लड्डू गोपाल को एक बार, और अभी नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु को मैं 3 बार कर रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे। अभी मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा हूँ राइट साइड, तो उनको 7 बार करना है, 1 2 3, और साथ साथ मेरी घंटी चालू होती है पैरल में, है ना। और यहाँ पे जो संसार दावा करके एक भजन है, वो आपको सुबह लगा सकते हैं मोबाइल पे, या कोई गा भी सकता है। तो ऐसे 7 बार हो रहा है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को हो गया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को 7 बार करना है। तो इनको 7 बार हो गया, तो लड्डू गोपाल को 7 बार, हाँ? फिर कृष्णा को 7 बार, फिर राधा रानी को 7 बार। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक आपको 7 बार करना है, जितना टाइम है उसके हिसाब से। तो जनरली मैं ये 5 डेटीज को 7 बार करता हूँ। उसके बाद श्रीनाथ जी को 3 बार, यहाँ पे श्रीनाथ जी को 3 बार, नरसिंह भगवान को 3 बार, पंचतत्व को 3 बार, और फिर गैया को 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार, और फिर रिटर्न आते टाइम उल्टा आना है। तो ये गुरु परंपरा, रूप गोस्वामी, 5 गोस्वामी, 6 गोस्वामी, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे करते करते एक एक का सबको करना है। और जब प्रभुपाद को जब आएंगे तो 7 बार करना है, और गुरु महाराज को भी 7 बार, ऐसे ऐसे करके उसको रख देना। आपके घर पे अगर कोई भक्त रहेंगे तो उनको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, और फिर उसको रख देना है, बाजू में रख देना है। तो ये हो गया अगरबत्ती या धूप। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सबको दिख रहा है ठीक से? तो ये कंफर्म कर सकता है? यस प्रभु जी, दिख रहा है। जी प्रभु जी। ओके ओके। तो अभी इसके बाद एक आर्टिकल होने के बाद वापस हाथ को आचमन से ये करना है, शुद्ध करना है, और फिर ये लेके मैच बॉक्स लेके पूरा जलाना है ना। तो आप जब जलाएंगे तो उसके पहले आपको ये कपूर से सबके टिप्स को लगाना है, ताकि वो जल्दी जले, नहीं तो वो जलेगा नहीं, है? कुछ कुछ माताओं को पता होगा। तो मैंने जला लिया अलग से। अभी सेम प्रोसीजर है, 3 बार गुरु महाराज, 3 बार शिला प्रभुपाद, फिर भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर 1 बार, सारे आचार्यों को 1 बार, फिर सबको 1 बार, जब तक मैं श्रीनाथ जी 1 बार, राधा रानी कृष्णा 1 बार, लड्डू गोपाल 1 बार। अभी नित्यानंद प्रभु को मैं 3 बार कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुख्य डेटीज यहाँ पे गौर निताई हैं, तो उनको 3 बार कर रहा हूँ। और अभी कृष्ण भगवान का आएंगे, मतलब गौरांग को आएंगे चैतन्य महाप्रभु, तो अभी यहाँ पे अलग है। दिया के लिए सबसे थोड़ा अलग होता है। तो क्या करना है आपको? पैरों में 4 बार करना है, 1 2 3 4, फिर वेस्ट में, कमर में या पेट की तरफ 2 बार, मुकड़े में 3 बार, और फिर पूरे शरीर के लिए 7 बार, 1 2 3 4 7 बार। तो वापस बताऊंगा, मैं रिपीट करता हूँ। पैरों में 4 बार, बीच में सेंटर में 2 बार, और मुखड़े में 3 बार, और शरीर में पूरी जगह 7 बार। ऐसे जो आपके मुख्य डेटीज हैं, जैसे हमारे अभी ये गौर निताय हैं, तो उनको सेम प्रोसीजर है। लड्डू गोपाल सेम प्रोसीजर, राधा कृष्ण सेम प्रोसीजर, है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, श्रीनाथ जी को 3 बार, श्रीनाथ जी को 3 बार, नरसिंह भगवान को 3 बार, पंचतत्वों को 3 बार, और फिर गैया 3 बार, तुलसी महारानी 3 बार, गैया 3 बार, और फिर उल्टा आते टाइम 6 गोस्वामी को 1 बार, ये बाकी सब गोस्वामी को 1 बार, ऐसे करते करते प्रभुपाद की तरफ आए। तो प्रभुपाद को 7 बार करना है आपको, और फिर गुरु महाराज रहेंगे आपके, तो गुरु महाराज को 7 बार, ऐसे। तो ये जो गौड़िया परंपरा है, उसी परंपरा के आचार्य का वहां पे फोटो होना चाहिए, है ना। आप और कोई भी लगा नहीं सकते ऐसा,
तो जो जो मैंने दिखाया आपको यही होना चाहिए। अगर आपके पास और कोई डेटीज हैं तो मुझे पूछिए आप कि कहाँ रख सकते हैं, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब ये हो गया। उसके बाद आपके घर में जो जो है सबको ये दिया दे सकते हैं आप, तो वो ऐसे लेके आके आंखों में, अपने आंखों में और सर पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दिया। तो दूसरा पहला था हमारा अगरबत्ती या तो धूप, और दूसरा दिया। अब तीसरा आता है पानी की बारी। तो वापस मैंने हाथ धो लिया और पानी को धो लिया, उसको फिर मैंने इस छोटे से गड़ू में डाल दिया, शंख में डाल दिया, और वापस मैं भी करूंगा। तो अभी इसके बाद सबका प्रोसीजर सेम है। तो जो अगरबत्ती का था सेम, गुरु महाराज 3 बार, शिला प्रभुपाद 3 बार, बाकी सबको 1 बार। ऐसे करते 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 मैं आ रहा हूँ लड्डू गोपाल को 1 बार, नित्यानंद प्रभु को 3 बार, और चैतन्य महाप्रभु को 7 बार, है ना। तो सेम प्रोसीजर है। चैतन्य महाप्रभु 7 बार, नित्यानंद प्रभु को 7 बार, लड्डू गोपाल को 7 बार, कृष्ण को 7 बार, राधा रानी को 7 बार, श्रीनाथ जी को 3 बार, श्रीनाथ जी को 3 बार, नरसिंह भगवान 3 बार, चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व को 3 बार। ऐसे करते करते उल्टा वापस आना है। सेम प्रोसीजर है। हाँ, तो प्रभुपाद की तरह आएंगे तो 7 बार, और गुरु महाराज को 7 बार। ये हो गया। ऐसे करते फिर मैं ये जो भी बचा हुआ पानी है उसमें डालना है, और ये बाजू में रखना है। तो जो जो आइटम्स हमने यूज किए हैं वो प्लेट में वापस जाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यूज किए हैं। प्लेट में और जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट आइटम होता है हमारा रुमाल, क्योंकि अभी हमने पानी से नहलाया उनको, तो नहलाने के बाद उनको पोंछना है, तो रुमाल यूज करना है। तो ऐसे रुमाल पकड़ना है, और सेम प्रोसीजर है जो हमने पानी के लिए यूज किया, सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी, ऐसे। ठीक है, तो ये रुमाल हो गया। उसके बाद वापस हाथ धोऊंगा मैं। अभी फूल लूंगा, उसके बाद फूल आता है। तो सेम प्रोसीजर है फूल का भी। जाते समय 1-1 बार सबको, शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज को 3 बार, बाकी जाते समय सबको 1 बार, और उल्टा आते समय 7 और 3, डिपेंडिंग अपन कौन से डेटी को आप कर रहे हैं। तो ये फूल हो गया उसके बाद। और फिर फूल होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ चामर की तरफ। इसको चामर बोलते हैं। तो ये चामर हम सेम प्रोसीजर सबके लिए सेम, बाकी चामर के लिए भी। तो आपको चामर ऐसे करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1, ऐसे करते करते जाते जाते 1, और उल्टा आते टाइम 7 और 3 और 1, ऐसे। तो ये चामर हो गया। और उसके बाद ये पंखा या मोर पंखा, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना, पीकॉक फेदर, ये आपको सेम करना है पंच की तरह, है ना। तो ये ऐसे आइटम्स का सीक्वेंस है। और ये सब होने के बाद फिर आप भगवान को नमस्कार कीजिए, बोलिए कि मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिए, और फिर दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेन आरती जो हम करते हैं। इसको गुरु पूजा बोलते हैं एक्चुअली। गुरु पूजा मतलब जो सुबह हम करते हैं 4:30 बजे, उसको हम लोग मंगल आरती बोलते हैं एक्चुअली। गुरु पूजा 7:30 बजे होती है। पर ये सुबह की जो आरती है ये एक्चुअली भगवान की आरती नहीं है, एक्चुअली गुरु महाराज की आरती है, शिला प्रभुपाद की आरती है। उसका अगर वर्डिंग देखेंगे आप तो वो पूरे गुरु महाराज की आरती है, क्योंकि हमें भगवान से कनेक्शन कौन करता है, गुरु महाराज करते हैं। इसलिए हम भगवान की पूजा करने के बजाय हम यहाँ पे गुरु महाराज कर रहे हैं, पर भगवान को कनेक्ट करके कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आरती है, हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण या गौर हमसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जब वो गुरु परंपरा उनको ऑफर करेगी तभी वो ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है अब तक? आनंद सर, माझ्याकडे गणपती Yes, आणि मित्र. अन्नपूर्णा आहे. हाँ तर ते कुठे ठेवू शकतो? हाँ, तो आप जैसे अभी हमारा अल्टर है तो इस कोने में रख सकते हैं आप, क्योंकि वो परंपरा में नहीं है। मतलब है तो वो डेमी गॉड ही, पर आप उनको परंपरा कोने में रख सकते हैं। आपको अगर उनकी भी करनी है बाजू आरती, तो आप कोने में रख के उनकी कर सकते हैं। विथ पंचतत्व इज इट? हाँ, पंचतत्व के नीचे अगर आपके पास ऐसा डिजाइन है तो एक डिजाइन के लिए वो नीचे रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उनको परंपरा में, सॉरी, ये जो पोजीशन है जैसे पंचतत्व इज हाँ, एट लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, हाँ, ये जो पोजीशंस है उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है? नहीं, वो सब कुछ अल्टर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इस साइड ही ये चाहिए। ओके, आप अल्टर कर सकते हैं उसको। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, वो ड्रेसिंग चेंज नहीं करते क्या? करते हम लोग हर हफ्ते में करते हैं। हर संडे को हम लोग करते हैं, मतलब मेरी वाइफ करती है या हमारी लड़कियां करती हैं, तो मैं कभी कभी करता हूँ। पर हम लोग रोज नहीं करते हैं। अगर रोज करना है पॉसिबल, कोई भक्त रोज भी करते हैं, तो अगर आपको पॉसिबल है रोज तो रोज कर सकते हैं, समय है आपके पास तो। पर हम लोग संडे को उनको नहलाते हैं पानी से,
और फिर उनके कपड़े चेंज करते हैं। तो चंदन लगाते हैं हम लोग और उससे फिर नहला के अभिषेक करते हैं उनका और फिर कपड़े चेंज करते हैं। मंदिर में वापस बताइए, वापस पूछिए। प्रभु जी, मंदिर में एक्चुअली रोज करना पड़ता है क्या? मंदिर में Dressing रोज के? करते हैं, मंदिर में रोज करते हैं। यस यस। Anand sir, 2 questions. One is that जो क्लोथ्स है गॉड के वो वॉश कैसे करने हैं या फिर करने हैं क्या? नहीं करनी जरूरत नहीं है, वॉश करने की जरूरत नहीं होती। ओके, कपड़े धोने की जरूरत नहीं। चेंज करते हैं तो मतलब वी कैन जस्ट कीप इट असाइड और नए कपड़े यस 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 यस, उनको बाजू में रख दीजिए। उनका एक हमने, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने कैसे नीचे कबर्ड बनाया है, तो इसमें हम लोग कपड़े सारे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम अभिषेक करते हैं तो उसमें मिल्क का यूज करते हैं हम? हाँ, अगर आपके पास समय है और आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप 5 चीजों का यूज कर सकते हो। पानी, दूध, हनी, दही, घी, ये इतनी चीजों का यूज करके आप पंचामृत बना सकते हो। उसको 5 चीजों से उनको नहला सकते हो। अगर आपके पास जूस है, जूस से भी कर सकते हो, पर घर का फ्रेश जूस, वो पैकेट वाला जूस नहीं, घर में जो फ्रेश जूस बनाएंगे उसका कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे करते थे, पर अभी हमारे एक्टिविटीज बढ़ गए तो हमें समय कम मिलता है, तो हम लोग सिर्फ अभी पानी से करते हैं सुबह हर संडे को। पर कोई कोई भक्त अभिषेक भी करते हैं, और फेस्टिवल के टाइम कर सकते हैं आप एकदम इलैबोरेट रूप से। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। हाँ यस माता जी। नहीं, आप बताइए प्रभु जी, मैं बाद में पूछूंगी अपने सब। हाँ, मैं एक बताना भूल गया कि हम जब खड़े रहते हैं तो हमारे पास ये ऐसे एक चटाई है छोटी सी, जो सिर्फ हम भगवान की आरती के लिए यूज करते हैं। तो ये चटाई पे आपको खड़ा होना है बेसिकली। तो इसके ऊपर, नीचे जमीन पे नहीं खड़ा होना है, चटाई के ऊपर खड़े होकर आपको आरती करना है, ठीक है। यस माता जी। प्रभु जी, वो आपने जो धूप और दीप दिखाए थे वो सीक्वेंस में दिखाए थे, 1 2 7 बार, 3 बार, 2 बार, तो ये फिक्स है मैं क्या? आपको, हाँ ये फिक्स है माता जी, फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर कम ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, कम ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। जो लास्ट 2 आइटम थे, जो चामर और पंखा था, उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो 1 बार या 3 बार ऐसे कर सकते हैं, बट बाकी के आइटम्स का फिक्स है। ठीक है प्रभु जी, आप एक बार वो ग्रुप पर भेजोगे क्या कि ये कितने बार करना चाहिए या कैसा करना? हाँ, ये मैंने ये सेशन भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सेशन भी आपको मैं रिकॉर्डिंग का भेज दूंगा, और उसका एक डॉक्यूमेंट भी है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर भेज दूंगा। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, राधा माता। आपने बहुत सुंदर बनाया अल्टर, वो ही कहना था मुझे, काफी सुंदर है, देख के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। आनंद जी, वी हैव कुलस्वामी एज वेल, सो तो वो हमने यहाँ पे तो हमारे पास फोटो है, तो वो फोटो हमें कहाँ रखना है? हाँ, तो कुलस्वामिनी, दैट इज व्हाट माय मदर इन लॉ हैज सेड। हाँ, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग उनकी आरती करते हैं तो आप मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं उनकी आरती रेगुलरली, तो आप कहीं एक कबर्ड में रख सकते हैं। सर जरूर नहीं, हमारा भी ऐसी है। मेरे पाप हाँ, इतना नॉलेज नहीं है उसका, बस बताया है कि ये हमारी कुलस्वामिनी है, तो वी हैव केप्ट इट इन आवर अल्टर। हाँ, तो एक्चुअली क्या, जब हम भगवान कृष्ण की आरती कर रहे हैं तो उसमें सबका शामिल हो गया, कुलस्वामिनी, सारी देवी देवता, गणपति का भी हो गया। तो जब तक हमें कन्विंस नहीं होते तब तक आप रख सकते हो। जब जिस दिन आपको लगा कि नहीं अभी जरूरत नहीं, जैसे हम लोग मेरे अल्टर में पहले हनुमान जी थे, गणपति जी थे, और फिर शिव जी का पिंड भी था। तो हम जैसे हम लोग कन्विंस हो गए कि नहीं, कृष्ण को पूजा करने से बाकी सबका भी हो जाता है, तो हमने वो बंद कर दिया ऐसे। और वो भी एक क्वेश्चन था निखिल का कि हाउ विसर्जन, यहाँ पे विसर्जन करना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे नदी का पानी वगैरह नहीं मिलेगा। तो आप अभी के लिए उसको कोई कबर्ड में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और जब इंडिया आएंगे तो इंडिया गंगा में वगैरह कर सकते हैं विसर्जन, या किसी को डोनेट भी कर सकते हो आप। विसर्जन नहीं कर रहे हैं आपको, आपके रिलेटिव को देना है, तो आप दे सकते हो उनको। कई लोग मंदिर में आके रख देते हैं, हमने देखा है यहाँ पे। There is a big मंदिर, तो मंदिर में चलेगा ना, तो वो भी चलेगा। Is it good over there? मतलब रख सकते हैं? नहीं, वो भी चलेगा। हाँ, वो भी करेगा। अगर वहाँ पे कोई पूजा करने वाला है तो कर सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके। प्रभु जी, एक सवाल और कि हम अभी, अगर मेरे पास अभी लड्डू गोपाल है पर छोटे से है,
अगर मुझे बड़े लेने हैं तो क्या हम जो हमारे अभी पुराने लड्डू गोपाल जिनकी मैं पूजा कर रही हूँ अभी, तो उसे हम चेंज अगर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, तो आप या तो दोनों रख सकते हो या तो छोटे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और बड़े ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में भी रख सकते हैं? हाँ, मंदिर में दोनों भी रख सकते, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभू जी. यस माता जी. ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की आता तुम्ही दंडवत केलं, मी मंदिरात पण पाहिलं, तर तुम्ही असं देवासमोर नाही करत ना, साईडला दंडवत. तर ऍक्च्युली आमच्याकडे कसं आहे, हाँ सांगतो. तो माता जी का प्रश्न है कि हाँ आपने दंडवत किया तो आपके भगवान के सामने क्यों नहीं किया, आपके भगवान का साइडवेज किया मैंने, क्योंकि भगवान जैसे हमारे भगवान इस साइड हैं, तो मैंने दंडवत यहाँ पे नीचे किया, तो सामने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली इस साइड मैं दिखा रहा हूँ आपको, गुरु महाराज और प्रभुपाद का फोटो है, तो अगर मैं भगवान की तरफ मुख करके करूंगा दंडवत तो पैर हमारे शिला प्रभुपाद की साइड हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करते हैं। दूसरा ये उसका कारण है कि हमारे हृदय में एक्चुअली सोल लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, कि हमारा आत्मा है हृदय में लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्योंकि चेस्ट में है ना, तो इसलिए हम भगवान की तरफ लेफ्ट हैंड साइड का दंडवत करते हैं। तो वो उसका मूल कारण वो है कि पैर हमारे गुरु महाराज की तरफ जाने नहीं चाहिए, प्रभुपाद या गुरु महाराज की तरफ नहीं जाने चाहिए, उसका मूल कारण वो है। ठीक है माता जी, रूपाली माता जी? हो प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी एक मुझे प्रश्न था, पिछला जो ये क्वेश्चन वो चल रहा था डिस्कशन की प्राण प्रतिष्ठा का, जैसे हम लोग कई बार घर में कुछ अनुष्ठान करते हैं और कुछ ना कुछ, जैसे एक एग्जांपल ये जब गणपति यहाँ पे फेस्टिवल होता है तो जो गणपति जी का आइडल लाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे ही हम लोग कभी कभी घर पे भी करते हैं कोई पूजा, तो जो ब्राह्मण आते हैं वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो फिर उनका कैसे हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करके तो मंदिर में रखना नहीं चाहिए, तो फिर कैसे कर सकते हैं उस चीज को, कैसे मतलब हम लोग मैनेज करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? अगर कोई ब्राह्मण आके कर रहा है तो और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है तो फिर एक्चुअली उनका ख्याल रखना पड़ता है हमको, फिर मतलब जो भी उनका प्रोसीजर है, गणपति का जो भी प्रोसीजर है वो ख्याल रखना पड़ेगा आपको, कि जो भी उनको खाना खिलाना है या जो भी आरती करनी है तो रोज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर उनका ऑफेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर पे कोई है ऐसे गणपति जिनके प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो क्योंकि नहीं तो फिर ऑफेंस हो सकता है हमारे हाथ से, तो इसीलिए अच्छा, हम वही पूछना चाह रहे थे कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो मतलब फिर कैसे करते हैं, क्या है? हाँ, अगर घर पे अगर कोई आके करता है, जैसे आपके ब्राह्मण कोई आके करते हैं, तो आपको ख्याल रखना कि फिर उसके बाद वो रेगुलरली हम करें, या तो हम वो गणपति की मूर्ति किसी और को भेंट दे दें, क्योंकि फिर उसमें हम ऑफेंस कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पूरी तरह से, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल जो गणपति की पूजा करते हैं उसमें बहुत ऑफेंसेस होते हैं गणपति की तरफ। अभी बीच में एक वीडियो आया था 2 साल पहले कि गणपति को पूजा करते हैं और फिर वो ट्रक में किसी को साथ भेज देते हैं और वो कैसे भी उनको नदी में फेंकते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली, उसके कारण लोगों को बहुत उसकी कठिनाइयां भुगतनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमें बहुत ख्याल रख के केयरफुली मूर्तियां लानी चाहिए घर में और उसका ख्याल रखना चाहिए, तभी हम ये हम जो घर में लाते हैं गणपति वगैरह, वो एक्चुअली गणपति भगवान खुद है, तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो उसका लाने का मतलब ऐसे, इसलिए we have to be very 100% sure what we are going to do। वो कभी हम उनको पूछते हैं, कभी हम उनको फेंक देते हैं, ये सही बात नहीं है, तो we have to be very 100% नहीं, sure। वो है नहीं, मैं एक एग्जांपल ही ले रही थी मुझे कि बहुत सारे कई बार अनुष्ठान घर पे कराए जाते हैं और ये चीज हमारी नॉलेज में कभी नहीं थी कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है किसी भी उस पे किसी भी अनुष्ठान पे, तो फिर कैसे मतलब हैंडल करना है उस चीज को, तो वो वही बस एक we have to be very careful। we have to be very careful। yes mother, yes mother। yes। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? मे भी इसके पीछे रीजन ये होगा कि स्टार्टिंग में क्योंकि लेडीज यूज्ड टू बी मेनली एट होम, सो दे यूज्ड टू डू प्रोबेबली ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। नाउ विद मॉडर्न लाइफस्टाइल अभी तो सभी लोग घर पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो फिर करेक्ट अभी तो इट लीड्स टू ऑफेंस, जैसे आपने बोला। यस बराबर। और पहले अर्च वगैरह का जो करते थे वो काफी विस्तार में करते थे और लोगों के पास टाइम था, दे आल्सो न्यू द इम्पोर्टेंस,
अभी लोगों को पता ही नहीं इम्पोर्टेंस, तो वो करते भी नहीं है और उनको करना भी नहीं होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। पर ये जैसे मैं बता रहा था अर्जुगर का वर्शिप करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे कि आप पहले फोटोज लाइए। जैसे हमने पीछे आप यहाँ पे देखेंगे तो राधा कृष्ण का फोटो है पीछे, तो वो ऐसे फोटो ला सकते हैं आप, मंदिर में मिलते हैं। तो फोटोज लाएंगे तो वर्शिप अच्छे से कर सकते हैं इनिशियली आप, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, फिर डेटीज ला सकते हैं ऐसे। ठीक है, वासुदेव प्रभु आप और रंग माता जी, आपको अल्टर दिखाना है आपका? आपका भी बहुत सुंदर अल्टर है। यस वो दिखा देते हैं। हाँ यस प्रभु, मैं यस मैं वीडियो अपना स्टॉप कर देता हूँ, या आप अपना चालू कर दीजिए। थोड़ा आप पास लेके आ सकते प्रभु। हाँ, तो ये रंग राधिका माता जी और वासुदेव प्रभु का अल्टर है। बहुत सुंदर जगन्नाथ बलदेव से बड़ा डिटीज हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो प्रभुपाद हैं, फिर पंचतत्व डिटीज हैं, और फिर गुरु परंपरा है। तो उनके इसमें मोर वगैरह भी नाच रहे हैं उधर। तो ये पूरा पंचतत्व का एक स्ट्रिप आता है, तो आप मंदिर से ले सकते हैं। तुलसी महारानी है, और फिर लड्डू गोपाल है, नरसिंह भगवान का फोटो है। तो रंग राधिका माता जी, आप बोल सकते हैं कि आप कैसे वर्शिप करती हैं, मतलब वीकली करते हैं अभिषेक की क्या, कैसे है आपका शेड्यूल? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली हम एवरी ऑल्टरनेट डे ड्रेसिंग करते हैं। जगन्नाथ जी का अभिषेक नहीं होता है क्योंकि ये नीम के नहीं है, नीम के हैं, उसके नहीं है, दारू ब्रह्म के नहीं है। तो हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डे उनको गीले कपड़े से पोंछ के और उनका ड्रेसिंग करते हैं। तो काफी बार बच्चे करते हैं, काफी बार मैं करती हूँ, जैसे भी अवेलेबिलिटी रहता है। बट लड्डू गोपाल को हम रोज तैयार करते हैं, उनको रोज नहलाते हैं जल से, एंड ओकेजनली बीच बीच में हम लोग उनका अभिषेक करके और उनको चंदन से घिसते हैं। ड्रेसिंग रोज होता है लड्डू गोपाल का प्रभु जी, नहला के, पानी से जल से नहला के रोज ड्रेसिंग करते हैं। जगन्नाथ जी को हम ऑल्टरनेट डे करते हैं, एक दिन छोड़ के। ऑल्टरनेट डे, ओके ओके। तो कोई और प्रश्न, क्योंकि हमारा टाइम बीता जा रहा है। यस, रात को शयन का प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी बोलिए ना। प्रभु जी जस्ट रात को बच्चे शयन करते हैं, मतलब ज्वेलरी उतार के और उनको मुकुट निकाल के। लड्डू गोपाल को तो नाइट ड्रेस पहनाते हैं, और जगन्नाथ जी का ज्वेलरी निकालते हैं और फेटे निकाल देते हैं। यस, ठीक है। तो हर एक घर में जैसे जैसे टाइम है आपके पास, उसके हिसाब से कर सकते हैं, उसके हिसाब से जैसे करना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई और प्रश्न है लास्ट मिनट, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट सेशन में जाना है। तो कोई नहीं है तो फिर हम क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू आनंद सर, इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। ठीक है, तो हम यहीं पे आज विराम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।